प्रारब्ध की स्वीकृति कोई मृत विचार नहीं है कि आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, बल्कि वो एक डायनेमिक विचार है। और जब हम इसे नीचे के दूसरे सिद्धांत विल टू पावर के साथ जोड़ कर देखते हैं, तब ये हमें ज़्यादा ठीक से समझ में आता है। विल टू पावर में नीचे का कहना है कि हम अपनी मेहनत के द्वारा और अपने को और उच्चतम स्तरों पर उठाने के लिए जितने अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं, उनके द्वारा हमें स्वयं को ओबरमैन के रूप में परिवर्तित करना है। समस्या यहाँ आती है कि जब हमारा जो धर्म है या जो ईश्वर की जो धारणा है, वो हमको हमेशा उस काम को करने से रोकती है, ओबरमैन बनने के लिए रोकती है। किस तरह से कि जो हमारी गुड और बैड की थ्योरी है, वो इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी का विरोध किया, इसीलिए उन्होंने ईश्वर को मृत घोषित किया, क्योंकि जो भीड़ को हाँकने के लिए, हर्ड यानी भीड़ तंत्र को हाँकने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो हमेशा एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्ति के अंदर मौजूद जो काबिलियत है, जो उसके अंदर के पोटेंशियल हैं, उनको समाप्त करने की दिशा में बढ़ाते हैं। क्योंकि जब भी आप गुड का कंसेप्ट देते हैं और गुड का कंसेप्ट देके और बैड को खारिज करने की बातें करते हैं, तब जो अधिक प्रभावी सिद्धांत हैं, जितनी भी चीज़ों को, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो कंपटीशन की भावना हो, जिनको कि समाप्त करने की बातें की जाती हैं धर्म के मामलों में, क्रिश्चियनिटी में, वे सभी गुड की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर सिद्धांत हैं। लेकिन हमेशा उनको दबाने की, उनको सम्मिश्रित तरह से रोकने की बात धर्म में कही जाती है। और इसीलिए इसके आधार पर नीचे ने यह कहा कि ये जो धर्म की बातें हैं, जो ये क्रिश्चियनिटी की बातें हैं, ये एक तरह की हर्ड मोरालिटी, एक ऐसे नैतिक सिद्धांतों के नियम डेवलप कर लेती हैं जो एक औसत इंसान ही बना सकते हैं। इसमें ओबरमैन बनाने की या जो मनुष्य की वास्तविक क्षमताएं हैं, उस तक उसको ले जाने की गुंजाइश कहीं बचती ही नहीं है। तो इस इंस्टिंक्ट को ख़त्म करके और ओबरमैन तक आने के लिए क्या रास्ता है? उसका रास्ता है, उन्होंने कहा, बियॉन्ड गुड एंड बैड, गुड और बैड के पार जाके देखना होगा। और इस गुड और बैड के पार जाके देखने के लिए जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी स्थापित धारणाएं हैं, उनको तोड़ना उन्होंने बहुत आवश्यक समझा। और उसी के आधार पे उन्होंने अपने तमाम जो बाकी सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो उसी से संबंधित हैं। जैसे कि उन्होंने डेमोक्रेसी का इसीलिए विरोध किया, मार्क्सवाद का भी उन्होंने इसलिए विरोध किया कि वह व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी रचनात्मकता है, उसकी हत्याएं कर देता है। जो भी नए ऐसे विचार हैं जिनको पैदा होने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, वो ये इस तरह की चीज़ें, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इक्वेलिटी, ये इस तरह की जो बातें हैं, जो एक समाजवादी विचार, वो इसके खिलाफ हो गए। तब हुआ ये कि जो उस समय का जगत था, उस समय के जो लोग थे, वो भी उनके खिलाफ हो गए। और उसके कारण ये तक हुआ कि उन्हें नौकरी मिलने में परेशानी हुई। वो कहते हैं कि उनके इसलिए दोस्त भी ज़्यादा नहीं होते थे, यहाँ तक कि उनको परिवार में भी अपनी माँ और अपनी बहन से परेशानियाँ होती थीं। वे आल्प्स में, स्विट्ज़रलैंड में लंबे समय तक रहे, जहाँ उन्होंने अपनी विभिन्न किताबें लिखीं। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि हिटलर इनके किन विचारों से कैसे प्रभावित हुआ और उसने किस तरह से इनको अपने सिद्धांतों में अपनाया। एक तो पहले विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से जर्मनी की बेइज्जती हुई थी और उसको घुटने टेकने पड़े थे, उससे तमाम जर्मन्स बड़े दुखी थे और उनको लगता था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और कुछ हद तक हुआ भी था। ऐसे समय में जब ये विचार प्रस्तुत किया जा रहा था शक्ति का, ताकत का, पावर का, कि भगवान के कारण और विभिन्न ये गुडनेस की जो थ्योरी है, अच्छे होने की, अच्छे बने रहने का जो सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रसंघ को बनाया गया था, उनके कारण जर्मनी के साथ छल हुआ है। ऐसे में बहुत स्वाभाविक था कि हिटलर जैसा व्यक्ति, जो एक तरह से प्रतिक्रियावाद से ग्रस्त था, जो प्रथम विश्व युद्ध में मिली जो बेइज्जती थी उसका बदला लेने के लिए बेजार था, और वही कमोबेश जर्मनी के लोगों की भी मानसिकता थी, उसका इन विचारों से प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक था। हिटलर ने ये किया कि जो ओबरमैन की धारणा थी, ओबरमैन की धारणा को उसने ओबर रेस में, मतलब सारी की सारी नस्ल में परिवर्तित कर दिया।
और इसी कारण से उसने जो यहूदी थे उनको सेकंड ग्रेडेड सिटीजन मानकर उनको वो जो नीत्जे ने जो प्रतिपादित किया था कि लास्ट मैन और स्लेव के जो बंटवारे थे, उसने कैटेगराइजेशन किया लोगों का, जिसमें एक तरफ जीनियस रखे और दूसरी तरफ उसने लास्ट मैन और स्लेव उसको रखा। स्लेव्स उसका कहना था कि ये किसी हाल में समझ नहीं सकते, तर्क इनमें है नहीं, ये बेकार लोग हैं। तो इस तरह के लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर में भर के मारना शुरू कर दिया और उसने बड़ी संख्या में यहूदियों को और ऐसे लोगों को जो इवन कि जो कहना चाहिए शरीर से अपंग थे, जो बुद्धि से अपंग थे, ऐसे तमाम लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में, गैस चैम्बर में और ख़त्म कर दिया गया। यह हिटलर के अपने विचार थे जो उसने नीत्जे के माध्यम से, नीत्जे को माध्यम बनाकर अपना लिए। अब यदि कोई एक विचार प्रतिपादित किया जाता है तो उस विचार में इस बात की तमाम गुंजाइश रहती है कि उसे आप अपने संदर्भों में, अपने परिप्रेक्ष्यों में परिभाषित कर लें, और यही हिटलर ने नीत्जे के विचारों के साथ किया। अब हम ये देखें कि क्या जो मैं बात आपसे आरंभ में कह रहा था कि वर्तमान परिदृश्यों में या हम जो कुछ हमारे चारों तरफ घट रहा है उन परिदृश्यों में इन बातों को, इन विचारों को क्या किसी तरह से अपना सकते हैं। सबसे पहली बात पे मैं ये आता हूँ जो नीत्जे ने कही, गॉड इज़ डेड। गॉड इज़ डेड ये एक ऐसा विचार है जो एकाएक यदि भारत जैसे धार्मिक देश में किसी को सुनाया जाए तो वो बड़ा क्रुद्ध भी हो सकता है और वो कहेगा कि ये किस तरह की बात है, क्योंकि नास्तिकता को एक तरह से हमारे जैसे सांस्कृतिक देश में अपराध माना जाता है। लेकिन वास्तविक सच ये है कि जिस व्यक्ति ने जीवन काल में कभी ना कभी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं नकारा, वह वास्तव में ईश्वर को जान ही नहीं सका, या फिर उसके अंदर ईश्वर को जानने की ताकत ही नहीं है। जब तक आप ईश्वर के अस्तित्व को लेकर विचार नहीं करेंगे, जब तक उन गहराइयों में नहीं पहुंचेंगे जहां आपको उसके अस्तित्व पर शंका होने लगे, तो आप ईश्वर को जान ही नहीं सकते। हमारे वेदों में जो नेति नेति कहा गया, जो उपनिषदों में जिन बातों का वर्णन है, हमारा जो अहम ब्रह्मास्मि का विचार है, वो वास्तव में इन तमाम दार्शनिकों के विचारों के निचोड़ के रूप में हमेशा सामने आता है। लेकिन उस स्तर तक आने के लिए पहले हमें उन बातों को जो हमें ट्रेडिशनली सिखाई गई हैं, जो पारंपरिक रूप से हमें दे दी गई हैं और बोल दिया गया है कि इन्हें मान लो, उनको नकारना आवश्यक है। किसी भी बात को हम सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पूर्वजों ने हमें बता दी है या हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारे तर्क का वहाँ कोई स्थान नहीं। ये जो बात है, इस चीज़ को हमें हमेशा हमेशा नकारना है और यही नीत्जे कहना चाह रहे थे। तो आप यदि इन तर्कों को मानकर और अपने मस्तिष्क को पूरी तमाम क्षमताओं के साथ लगाकर ऊबरमैन के डायरेक्शन में बढ़कर यदि इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्रह्म हैं, तो फिर नीत्जे को भी उससे इनकार नहीं है। नीत्जे की जब डेथ हो रही थी, जब उनका नीत्जे का जीवन ऐसा रहा कि उनको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। जब मेंटल ब्रेकडाउन हुआ तो बाजार का एक दृश्य है कि जहाँ एक घोड़े को उसका जो गाड़ीवान है वो चाबुक मार रहा था और जाके नीत्जे उस दृश्य को देख के और करुणामय होकर और उस घोड़े से लिपट जाते हैं और उसके बाद उससे स्नेह जाहिर करते हैं। उसके बाद उनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है। घोड़े को क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह का प्रतीक कई जगह बताया गया है और ऐसा फिर आगे जब वो अपनी बाकी रचनाएं हैं उसमें वे जो अपने साइन करते हैं, साइनों में वे क्रूसीफाइड लिखते हैं। क्रूसीफाइड फिर से ईश्वर के तरफ वो है। तो ये कहना कि जिसने एक बार ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है उसने कोई ऐसी डिक्लेरेशन दे दी है कि कहीं ईश्वर का विचार मिलने पर या उससे मिलता जुलता कोई विचार मिलने पर मैं उसे नहीं मानूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक तर्क की तरफ इशारा है। तो हम सबको आज के वातावरण में ये बात को मानना होगा, मानना भी चाहिए कि कोई भी विचार, चाहे वो ईश्वर जैसा बड़ा विचार जिसको आपको सर्वोत्तम विचार बताकर दिया गया है, उसे भी हमें स्वीकार सिर्फ इसलिए नहीं कर लेना है क्योंकि वो कहा गया है या वो परंपरा से हमारा है। फिर जो बात है ऊबरमैन की, जो बात है, ऊबरमैन वास्तव में एक ऐसा मनुष्य है जो आपकी तमाम दक्षताओं, आपकी तमाम क्षमताओं का प्रतिबिंब है।
और वे आप में तभी आ सकते हैं जब आप अपने तन मन धन को एकाग्र करके और अपने अंदर की चेतना को उस तरह से जागृत करने का प्रयास करें जैसा कि हमारी संस्कृति में भी हमें सिखाया गया है। फिर इस बात को मानने के लिए हमारे पास और भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं हमें देखने सुनने समझने को कि जो उबरमैन की बात है वो हमारे संस्कृति के अनुरूप होने के साथ साथ एक स्वाभाविक रूप से, जैसे हमारे इसमें कहा गया कि 84 करोड़ योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, ये सब बातें हमें इसी की मनुष्य होने का मतलब क्या है। मनुष्य होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम कुछ अपने पहले से किसी उससे आए और फिर अपने बाद में अपने वंश को आगे बढ़ाकर छोड़ के जाएं, या अपनी तथाकथित संस्कृति और अपने जो गरिमामय इतिहास है उसकी बातें करके और एक बंद आँख से बंद मस्तिष्क से जो बातें हमें बताई जाएं उसको स्वीकार कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें तर्कों का इस्तेमाल करें, उसमें तर्कों का प्रयोग करें और भीड़ तंत्र में ना बदलें। एक हमारे व्यक्ति जो बाद में आप अस्तित्ववाद में भी पढ़ते हैं कि जो हमारे अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल, जो रचनात्मक क्षमता भगवान ने हमें दी है, उसका हम अधिकतम इस्तेमाल करके और अपने अंदर की के उबरमैन को ऊपर लाने का प्रयास करें। और इस दृष्टि से हमें नीत्शे को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो आज के इस वार्तालाप को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वार्तालाप आपको नीत्शे के बारे में और पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उनकी विचारों से आप सहमत हों अथवा असहमत हों, लेकिन आपके अंदर एक तार्किक मंथन का आरंभ होगा। धन्यवाद।